हाँ, solution of linear differential equation of second order. ठीक है, जिसमें पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ. फर्स्ट मेथड इज दैट, फर्स्ट मेथड है if y is equals to u is a known solution or is a part of CA. This is first method. ठीक है, इसकी फॉर्म क्या होती है, फॉर्म भी मैंने आपको कल बताई थी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स एंड प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर. ये फॉर्म होती है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की, वेयर पी क्यू एंड आर are the function of x only, are the function of x only, और कांस्टेंट भी हो सकता है. ठीक है, सबसे पहली स्टेप इसमें यही होती है कि आपको क्या करना होता है, कंपेयर करते हैं. फर्स्ट स्टेप कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग p की वैल्यू निकालेंगे, q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, इक्वेशन इस फॉर्म में होगी तो. ठीक है, एंड नंबर सेकंड स्टेप पे जाएंगे, सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे. लेट y इज इक्वल टू u v, u into v with the solution of given equation. ठीक है, where u and v are the function of x, जहां पर u और v x के फंक्शन है, the function of x. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया कि if y is equals to u, if y is equals to u is a known solution or is a part of CF, it means क्या हुआ कि y बराबर y is equals to u इसका एक सॉल्यूशन है और CF का एक पार्ट है. तो बेटा आप सबको पता है जब हम CF फाइंड आउट करते हैं तो इक्वेशन की राइट साइड को जीरो निकालते हैं, जीरो रखते हैं, यानी राइट साइड को जीरो लेकर के हम CF फाइंड आउट करते हैं. जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं तो फंक्शन ऑफ डी को जीरो लेते हैं, इट मींस उसकी राइट साइड को जीरो ले लेते हैं. ठीक है, तभी हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है और हमारा CF फाइंड आउट होता है. तो इसने बोला कि y is equals to u is a known solution or is a part of CF. इट मींस जो u है इसका एक CF का एक पार्ट है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा. यानी कंडीशंस क्या होगी कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का p डी यू बाई डी एक्स प्लस का q u इज इक्वल टू जीरो. जीरो क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि CF जब हम फाइंड आउट करते हैं तो जीरो लेकर के फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अच्छा आगे की बात कर रहे हैं. अब मुझे फाइंड आउट करना है टू फाइंड v, v फाइंड आउट करेंगे. तो v के लिए कैसे करेंगे, मैंने सॉल्यूशन एज्यूम करा है कि लेट y इज इक्वल टू uv विद द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, विद द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. तो जब ये उसका सॉल्यूशन है तो ये और इसके डेरिवेटिव उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे. कौन सी वाली इक्वेशन को, जो मेन इक्वेशन है. तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ से, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, u dv बाई dx प्लस का v du बाई dx. एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर भी निकालना है. तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, u डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का dv बाई डी एक्स ऐसे लिखेंगे और u का होगा du बाई डी एक्स. एज सेम वे आगे वाले टर्म्स का भी करेंगे, v डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, प्लस का डी यू बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स. ठीक है, बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स. इसको चेक कर लो
देखो ये दोनों प्लस टू टाइम्स हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा u डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस का v डी स्क्वायर u ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। ठीक है, मेथड पूरा मैं कंप्लीट करके बताऊंगा आपको। पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड y in given equation first. Putting the value of dy upon dx and d square y over dx square in equation फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन मेरी क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है पहला टर्म्स, यहाँ पर इसमें वैल्यू लगाएंगे इसकी। तो क्या वैल्यू लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका u डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का v डी स्क्वायर u ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट में लेंगे इसको, ब्रैकेट क्लोज, एंड प्लस का p dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है, u dv बाई dx और प्लस का v du बाई dx। ठीक है, एंड प्लस का q y की वैल्यू है u इंटू वी एंड इज इक्वल टू r। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो u वाले टर्म्स हैं, u वाले टर्म्स एक साथ लिख लो। u वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, ये वाला टर्म्स है u वाला, एक ये टर्म्स है u वाला और एक u यहाँ से ये वाला टर्म्स है। इन सारे टर्म्स में आपको दिख रहा है v कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ v आ रहा है, यहाँ v कॉमन आ रहा है, यहाँ v कॉमन आ रहा है, और बचे हुए टर्म्स कौन कौन से हैं, v वाले टर्म्स हैं। तो v वाले टर्म्स आप एक साथ अरेंज कर लो। v वाले टर्म्स एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, ये टर्म्स आप लिख लेते हैं। तो पहले मैंने u वाले टर्म्स लिख रहा हूँ, v कॉमन ले लिया मैंने, डी स्क्वायर u ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर p का मल्टीप्लाई होगा और p dv du बाई डी एक्स और यहाँ से v कॉमन आ गया तो q u बचेगा एंड प्लस, अब v वाले टर्म्स लें। v वाले टर्म्स कौन कौन से हैं, एक ये टर्म्स है v वाला टर्म्स, एक ये है और आपका एक ये है, यानी u डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का, और कौन सा टर्म्स बचा, ये वाला बचा p u डी वी बाई डी एक्स एंड प्लस का एक ये टर्म्स बच रहा है 2 du बाई डी एक्स और dv बाई dx। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू r। अब देखो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि u मेरा क्या है, एक नोन सॉल्यूशन है और CF का एक पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि जब इसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा राइट हैंड साइड को 0 लेते हुए, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसका एक नोन सॉल्यूशन है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसके प्लेस पे 0 रख दिया, तो v इंटू 0 एंड प्लस का बचा u डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस का, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है आप बताएं, dv बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। तो dv बाई डी एक्स कॉमन आ गया, dv अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे बचा pu प्लस का 2 और du बाई डी एक्स। ठीक है भाई, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू r। ठीक है, ये बना हमारे इक्वेशंस। अब क्या करना है हमें, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और फिर जाएगा u डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस का p pu प्लस का 2 du बाई डी एक्स और ब्रैकेट क्लोज dv बाई डी एक्स। ठीक है, और इधर बच रहा है हमारा इज इक्वल टू r, इज इक्वल टू r। अब क्या करेंगे, u से डिवाइड कर देंगे, तो एक नई इक्वेशन परफॉर्म आई कि डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का u से डिवाइड करा यहाँ पर, तो हो जाएगा p प्लस का 2 बाई u du बाई डी एक्स और ब्रैकेट के बाहर dv बाई डी एक्स है और इक्वल्स टू r अपॉन u। ये जो इक्वेशन है ये v की इक्वेशन है, यानी यहाँ से v मिलेगा मेरे को इस इक्वेशन से। दिस इज द इक्वेशन फॉर v के लिए। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे कि dv बाई dx को z मान लेंगे, जिससे ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या बनेगी कि dz बाई dx बचेगी प्लस का t प्लस का 2 बाई u du बाई dx और इंटू जेड इज इक्वल टू r अपॉन u। ये इक्वेशन जो बनी है ये z और x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है,
ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फॉर जेड एंड एक्स में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वही सी एफ और वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जेड के लिए। एंड लास्ट में हम क्या पुट करेंगे जेड इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, जेड इज इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स, एंड वेरिएबल सेपरेबल यूज करेंगे बाय यूजिंग सेपरेशन वेरिएबल मेथड, बाय यूजिंग सेपरेशन वेरिएबल मेथड। ठीक है, सेपरेशन वेरिएबल मेथड से टू फाइंड कर लेंगे वी फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे ही वी फाइंड आउट हो जाएगा तो लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू यू वी। यहाँ पर हम इसमें वैल्यू रख देंगे u की भी और v की भी। ठीक है, अब u कैसे निकालेंगे, u के भी वो है इंस्पेक्शन, जो u का इंस्पेक्शन करेंगे भाई u क्या होगा। तो u का इंस्पेक्शन कैसे करेंगे बताना चाहूंगा कि हमने वैल्यू रखी है कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का p डी यू बाई डी एक्स और प्लस का क्यू यू बराबर 0 है। ठीक, क्यों, क्योंकि u इज द नोन सॉल्यूशन और इज अ पार्ट ऑफ सी एफ। यहाँ से लेके चलूंगा मैं, तो यहाँ से दो केस बनते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड u के लिए, कि इफ y इज इक्वल टू u, y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू e की पावर mx इज अ नोन सॉल्यूशन, तो मेरा स्टेप क्या बनेगी, इज अ नोन सॉल्यूशन। तो मैं ये y बराबर, मैंने u किसको माना है, e की पावर mx को, तो इसके दो बार डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, सॉरी dy अपॉन dx नहीं, du बाई dx, du बाई dx कितना हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा हमारा du बाई dx कितना हो जाएगा, m e की पावर mx। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा कि एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, और ये सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो जाएगा एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस का एम ई की पावर एम एक्स पी, और पी भी है साथ में, प्लस का क्यू ई की पावर एम एक्स बराबर 0। ई की पावर एम एक्स कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, ई की पावर एम एक्स कॉमन ले लिया तो जाएगा एम स्क्वायर प्लस का पी एम प्लस का क्यू बराबर 0। ठीक है, तो अगर कहीं अगर ये स्टेप फॉलो होती है कि एम स्क्वायर प्लस का पी एम प्लस का क्यू बराबर अगर 0 आ जाता है तो मेरा u कितना होगा, e की पावर mx होगा। अब इसके लिए भी केसेस हैं कि अगर m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू e की पावर x इज अ नोन सॉल्यूशन, होगा। ठीक है, तो अब यहाँ लगा दो m की वैल्यू 1 लगाओ, तो उसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, m के प्लेस पे 1 लगाया तो 1 प्लस p प्लस q, अगर 0 आ जाता है तो मेरा u क्या होगा, इंस्पेक्शन है, दिस इज इंस्पेक्शन, फॉर्मूला बन गया ये। तो मेरा u कितना होगा, e की पावर x होगा। अगर m बराबर -1 लेता हूं मैं तो मेरा u कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू e की पावर -x इज अ नोन सॉल्यूशन, दैट इज m बराबर -1 रखोगे तो 1 माइनस p प्लस q, अगर 1 माइनस p प्लस q 0 आ जाता है तो u मेरा कितना होगा, e की पावर -x होगा। m बराबर अगर 2 लेते हैं तो इस तरह बहुत सारे केस बन जाएंगे, y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू e की पावर 2x, तो मेरा m कंडीशन क्या होगी, 4 प्लस 2p प्लस q बराबर अगर 0 आ जाता है तो मेरा u कितना होगा, e की पावर 2x होगा। दिस इज केस फर्स्ट, इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम। ठीक है, इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम। हाँ, अब केस सेकंड भी है इसमें, केस सेकंड क्या बनता है, केस सेकंड है हमारा, हाँ केस सेकंड है हमारा कि इफ y is equals to u is equals to x की पावर m is a known solution, ठीक है, तो उस केस में वही डिफरेंशिएट करूंगा तो du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, m x की पावर m माइनस 1, और डी स्क्वायर यू अपन डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, m माइनस 1 x की पावर m माइनस 2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करोगे तो जाएगा m माइनस 1 x की पावर m माइनस 2 प्लस का p m x की पावर m माइनस 1 प्लस का q x की पावर m बराबर 0। x की पावर m पूरे में से कॉमन आ रहा है तो x की पावर m कॉमन आ गया, यहाँ बचा m माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का p m अपॉन x और प्लस का q
बराबर अगर 0 आ जाता है, तो यहाँ से इसका जब एलसीएम लोगे तो x की पावर m तो 0 में चला गया, इसका एलसीएम लेंगे x स्क्वायर, तो ये रहेगा m माइनस 1 और प्लस का पी एम एक्स और प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर बराबर अगर 0 आ जाता है तो मेरा u कितना होगा, x की पावर m होगा। इसमें भी केस बना लो आप, केस फर्स्ट, कि अगर m बराबर मैं क्या ले लूं, 1 ले लेता हूं, तो मेरा u कितना होगा, m बराबर 1 लेने पे ये 1 माइनस 1 दे तो ये 0 हो जाएगा। और ये हो गया पी एक्स प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0, x कॉमन लेके 0 में भगा दो उसको, तो p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 आ गया। अगर p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 आ जाता है तो उस केस में मेरा u कितना होगा, देन हमारा u होगा y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू होगा x इज अ नॉन सॉल्यूशन, इज अ नॉन सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन सॉल्यूशन। और अगर मैं m बराबर 2 ले लेता हूँ, m बराबर 2 लेता हूँ तो y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज अ नॉन सॉल्यूशन। उस कंडीशन में क्या बनेगी, 2 लिया यहाँ पर, 2 माइनस 1 यानी 2 प्लस का 2px प्लस का qx स्क्वायर, अगर ये 0 आ जाता है तो मेरा u कितना होगा, x स्क्वायर होगा। और v जब u आ जाएगा तो v आप कौन सी इक्वेशन से निकालोगे, v का केस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, v हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे जिसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही यूज करोगे आप। अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वर्किंग प्रोसेस आप ये यूज करेंगे, ठीक है भाई। देखो अभी मैं आपको एक बार देखें आप लोग, हाँ, इसका वर्किंग प्रोसेस है आपका, वर्किंग प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले गिवन होगी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ठीक है। आपको क्या करना है, पी क्यू आर कंपेयर करने हैं, ठीक है। और पहले स्टेप, सेकेंड स्टेप में आप सॉल्यूशन एज्यूम करोगे, लेट y इज इक्वल टू यू वी विद द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। मेथड का नाम लिखेंगे, बाय मेथड फर्स्ट, if y is equals to u is a known solution or is a part of CF फाइंड करेंगे बाय इंस्पेक्शन, फाइंड बाय इंस्पेक्शन, कैसे इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि भाई रख रख के देखेंगे कि 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या 0 आ रहा है, तो अगर 0 आ रहा है तो मेरा u हो जाएगा उस केस में e की पावर x। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा चेक करूंगा, क्या 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 आ रहा है, अगर ये 0 आ रहा है तो मेरा u होगा e की पावर माइनस का x। अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं देखूंगा क्या, सेकंड क्या बताया था मैंने आपको एक और, कि 4 प्लस 2p प्लस क्यू 0 आ रहा है, 4 प्लस 2p प्लस क्यू क्या 0 आ रहा है, तो मेरा u होगा e की पावर 2x। अगर ये तीनों नहीं, तीनों फेल हो रहे हैं तो मैं सेकंड केस यूज करूंगा, मैं चेक करूंगा क्या p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 आ रहा है, तो उस केस में मेरा u होगा x इज अ नोन सॉल्यूशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका, क्या 2 प्लस 2p x प्लस क्यू एक्स स्क्वायर 0 आ रहा है, 2 प्लस 2p x प्लस क्यू एक्स स्क्वायर क्या 0 आ रहा है, अगर ये नहीं आ रहा है तो मेरा u हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर यही मोस्ट है, अगर ये नहीं अप्लाई होते हैं, यानी ये सारे केस फेल हो जाते हैं, तो आपका इंस्पेक्शन मेथड फेल हो जाता है, फिर हम सेकेंड मेथड पे मूव करते हैं, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, ठीक है। या अगर इनके अलावा भी वो क्वेश्चन में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिवन देगा कि if y is equals to u, या if cot x is a known solution, या if x plus 1 by x is a known solution, या if sin x is a known solution, तो आपको फिर वही u लेके चलना है जो क्वेश्चन में गिवन है, और अगर नहीं है तो आपको ये इंस्पेक्ट करके u निकालना है। नेक्स्ट स्टेप अपनी फोर्थ स्टेप पे चलते हैं,
स्टेप नंबर 4, अब हम मुझे u तो मिल गया, अब टू फाइंड करेंगे v, टू फाइंड v के लिए मैंने इक्वेशन बनवाई है आपको, क्या होती है डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस का p ब्रैकेट क्लोज dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू r अपॉन u। ये इक्वेशन है v की इक्वेशन। इस इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे v के लिए, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे कि पुट करेंगे या लेट कर लो, लेट करेंगे, किसको लेट करोगे, लेट करेंगे dv बाई डी एक्स को z मान लेंगे, ठीक है। z मानोगे तो dv बाई डी एक्स एक तो z में चला जाएगा, एक बचेगा d अपॉन डी एक्स, तो यानी ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी dz बाई डी एक्स प्लस का 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स और प्लस का p और z इज इक्वल टू r अपॉन यू। अब ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई ये इक्वेशन, z और x की लीनियर बन गई, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की है। अब इसको वही CF और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वी जेड के लिए, एंड लास्ट में पुट करेंगे लास्ट में जेड की वैल्यू dv बाई डी एक्स। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, एक कांस्टेंट आप यहाँ ऐड करोगे और दूसरा कांस्टेंट जब आप जेड की वैल्यू लगाओगे ना dv बाई डी एक्स, और यहाँ बाय सेपरेशन वेरिएबल मेथड यूज करोगे, सेपरेशन वेरिएबल मेथड यूज करोगे, मेथड फॉर v एंड x के लिए, ठीक है, v एंड x, तो एक कांस्टेंट आपको यहाँ ऐड करना है, तो दो कांस्टेंट आ जाएंगे एंड कंप्लीट सॉल्यूशन होगा लास्ट स्टेप, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा हमारा y इज इक्वल टू यू वी। यहाँ पर u और v दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चले इससे लास्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हाँ, क्वेश्चन है सॉल्व साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2y इज इक्वल टू 0 if cot x is a known solution, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको एग्जैक्ट में भी करा चुका हूँ और ये क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है हमें y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू cot x इज अ नोन सॉल्यूशन। आपको अब इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं है, नोन सॉल्यूशन और इज अ पार्ट ऑफ CF, ठीक है, पार्ट ऑफ CF। अब क्या करना है मुझे, पहले तो इसको फॉर्म में चेंज कर लो, यानी साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, यानी ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। कंपेयर करें इस इक्वेशन को, पी क्यू आर की वैल्यू निकालें तो पी की वैल्यू 0 हो गई, क्यू की वैल्यू है माइनस का 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और r की वैल्यू 0 है मेरी यहाँ पर, ठीक है भाई। अब फाइंड आउट करेंगे v, टू फाइंड v, हाँ v के लिए मैंने इक्वेशन बताई थी कि डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स और प्लस का p और dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू r अपॉन यू, ठीक है। इसमें वैल्यू लगा दो सारी जो जो वैल्यू है हमारे पास, तो डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बाई यू, यू कितना है मेरा cot x है, और u का डिफरेंशियल करना है, cot x का डिफरेंशियल माइनस का cos x स्क्वायर x होता है, cos x स्क्वायर x, और p की वैल्यू 0 है ही, ठीक है, और dv बाई डी एक्स और r अपॉन यू यानी 0 हो जाएगा। इट मींस इक्वेशन हो गई मेरी डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 1 अपॉन कॉट एक्स क्या होगा 10x हो जाएगा, तो 2 10x, 10 को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, ठीक है, साइन अपॉन कॉस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, एक साइन कट जाएगा यहाँ पर, फिर हो जाएगा डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 अपॉन कॉस एक्स
इंटू साइन एक्स, ठीक है, और डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे हम लेट करेंगे डी वी बाई डी एक्स को जेड मान लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन मेरी कन्वर्ट हो जाएगी डी जेड बाई डी एक्स और माइनस का 2 अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स जेड इक्वल्स टू 0। वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे, अब ये लीनियर नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, इसको उधर ले जाएंगे, जेड और एक्स में वेरिएबल सेपरेट करो, तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा जेड इंटू जेड, जेड को जेड की डी जेड के पास ले जाएं तो डी जेड अपॉन जेड, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और dx, ये हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, इसका इंटीग्रल कर लेते हैं अपन, तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो जाएगा log z और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, देखो बताना चाहूंगा मैं आपको, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे साइन 2x हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा माइनस का 4 और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2x dx, ठीक है। अब प्लस का यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी ले लेना, हाँ भाई, ये हो जाएगा log z इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटीग्रेशन ऑफ cosec 2x dx प्लस का c1, ठीक है। हाँ भाई, इसका इंटीग्रल बताएं क्या होगा, log 10x बाई 2 होता है ना, तो यहाँ 10x बाई 2 ना होकर के कितना होगा बताएं, ये हो जाएगा log z इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 1/2 log 10x हो जाएगा, log 10x बाई 2 होता है ना, log 10x लिख देते हैं इसको अपन, 2x को t मान लो, ऐसा करो, log 10x बाई 2 10t बाई 2 तो 10x ही हो जाएगा, ये बचेगा प्लस का c1, ऐसे करके 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा। अब यहाँ इसको भी एंटी लॉग लॉग में ही ले लो, log c1 कर दो इसको भी, तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये 2, ये जो -2 है ये ऊपर चला जाएगा, यानी log z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log ऑफ माइनस का 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, और log c1, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, z इज इक्वल टू c1 अपॉन 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, और 1 अपॉन 10 स्क्वायर x क्या होगा, cot स्क्वायर x हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू c1 cot स्क्वायर x, ठीक है।